आज आप लोग एक ऐसी स्किल सीखने वाले हैं जिसकी हर बिजनेस को नीड है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। याद रखें, जब आप ऐड चलाते हैं, ऐड चलाने के बाद आपकी जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है जिसके ऊपर आपका विजिटर लैंड करता है, अगर वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा, उसके ऊपर कॉल टू एक्शन प्रॉपरली नहीं लगा होगा, आपने उसको अच्छे से डिजाइन नहीं किया होगा, तो आप बहुत सारी सेल्स मिस कर देंगे। तो आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप एक फ्रीलांसर है जो कि एक स्किल सीखना चाहता है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, तो आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। आज की इस मास्टर क्लास में आप सीखेंगे कि एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज करते हुए लैंडिंग पेज किस तरह से डिजाइन किया जाता है। आप आज की वीडियो में इस तरह के बोरिंग से लैंडिंग पेज को इस तरह के इंटरेस्टिंग लैंडिंग पेज के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे यूजिंग एलिमेंटर। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को यह भी पता होगा कि एलिमेंटर एक प्रो प्लगइन है, पेड प्लगइन है, उसके लिए आपको फी देनी पड़ती है। ऑल्दो आप इसके फ्री फीचर्स को यूज करते हुए भी इस लैंडिंग पेज को डिजाइन कर सकते हैं, बट अगर आपको एलिमेंटर पेड चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल बताई हुई, अगर आप उन डिटेल्स को फॉलो करते हैं तो आप एलिमेंटर प्रो फॉर 1 ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से हासिल कर सकते हैं। तो याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये स्किल फायदा देगी। तो रेडी है लैंडिंग पेज डिजाइन सीखने के लिए? तो आइए सीखते हैं। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पता चल जाए कि आप लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो। ये वीडियो एम्बेड कैसे की हुई है, ये होवर इफेक्ट कैसे लगा है, आइकन विद लिस्ट कैसे ऐड की है, 4 इमेजेस को लगाने के बाद क्लाइंट का टेस्टिमोनियल हमने कैसे ऐड किया है, और स्लाइडिंग इफेक्ट लगाने के बाद हमने यहाँ पे छोटा सा बटन ऐड किया, ये कैसे काम करना है, सारी की सारी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मेक श्योर करना है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि लैंडिंग पेज किस तरह से बना सकते हैं। मेरे पास जो प्रॉम्प्ट की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली लैंडिंग पेज के बारे में पहले तो जान लेते हैं वो होता क्या है। चैट जीपीटी हमें कहता है कि विजिटर की अटेंशन ग्रैब करनी होती है और उसको फोकस करना होता है हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विस बटन के ऊपर। साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। बेसिकली सीएमएस होता है, इसकी हेल्प से हम वेबसाइट को मैनेज या फिर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स होती हैं वेबसाइट्स की, थीम एंड प्लगइन्स क्या होते हैं, एंड ये सूटेबल होता है ब्लॉग्स या ई कॉमर्स की साइट्स को बनाने के लिए। अब वेब होस्टिंग क्या होती है? बेसिकली ये अपने आप के अंदर एक वर्चुअल स्पेस होती है जहाँ पे हमारी वेब पेजेस का डेटा स्टोर हो रहा होता है। अब इसको ख़रीदना पड़ता है। अब अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप वेब होस्टिंग कैसे गेट कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है एंड आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, क्लेम डील पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। पहले अकाउंट क्रिएट नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पे क्लेम डील करना है एंड नीचे आपको 4 प्लान शो हो रहे हैं। मैं प्रीमियम वाला रिकमेंड करता हूँ। इसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि आपको डोमेन फ्री मिल रही होती है, 100 वेबसाइट की स्पेस होती है, 100 GB का SSD स्टोरेज होता है, डेटा आप स्टोर कर सकते हो, और कोई भी आप फ्री डोमेन परचेज़ कर सकते हो, यानी कि आप गेट कर सकते हो। परचेज़ तो नहीं कर सकते लेकिन फ्री में आप गेट कर सकते हो 3000 की वैल्यू के अंदर अंदर। चूज़ प्लान पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद 48 मंथ वाला मैं आपको प्लान रिकमेंड करता हूँ ताकि आप अपने बिजनेस को लंबा चला सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप 1 साल वाला प्लान भी खरीद सकते हो। कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर लेना है एंड आपको 72% का ऑफ मिलेगा। जहाँ पे आपने 1,03,000 भरना था वहाँ पे आपको 27,000 के अंदर आपको ऑलमोस्ट 48 मंथ वाला प्लान वेब होस्टिंग के साथ मिल रहा है। डोमेन एंड होस्टिंग आपने कनेक्ट करने के बाद वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड हम चलते हैं अपनी प्रॉम्प्ट लिस्ट के अंदर। अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। अब क्लोन कैसे कर सकते हैं हम अपने पेजेस को, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मेरे पास एक कलरजिला नाम की एक एक्सटेंशन है जो हमें बताती है किस तरह से हम बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो गेट कर सकते हैं। इसका कोड बेसिकली होता है CSS की हेल्प से हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी है ना, यहाँ पे ये देखें, ये इस कलर का हमें कोड चाहिए या फिर इस कलर का हमें कोड चाहिए। ये हम यहाँ पे होवर करते हैं और ऊपर हमें वो बता रहा है कि इस कलर का कोड क्या। यही कोड हम ऐड करेंगे हेडिंग के टेक्स्ट के अंदर या उसके बैकग्राउंड के अंदर या कुछ बटन्स के अंदर, या होवर इफेक्ट लगा रहे होंगे, स्लाइडर इफेक्ट लगा रहे होंगे। बेसिकली सारा काम तो कलर्स का ही होता है। बाकी टेक्स्ट को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है या विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप हमने करना होता है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने ट्यूटोरियल को एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सिंपली हमने कर लिया है वर्डप्रेस को इंस्टॉल। यहाँ पे मैंने आपको थीम एंड प्लगइन्स के बारे में नहीं बताया। थीम क्या होता है? बेसिकली थीम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है वेब पेज की, एंड प्लगइन क्या होता है? वो बैकएंड की फंक्शनलिटी को ऐड कर रहा होता है। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम यूज़ करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता, यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना थीम्स के ऊपर एंड यहाँ पे आपको कुछ थीम्स शो हो रहे होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 2024 नाम का एक थीम होता है, इंस्टॉल किया गया होता है। आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा को सर्च करना है
एक्स्ट्रा को सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने एक्टिवेट कर देना है। इसके बाद हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर क्या एक प्लगइन होता है और उसकी हेल्प से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने विजिट्स को, अपनी हेडिंग्स को या फिर कुछ फर्दर फंक्शंस होते हैं उनकी हेल्प से आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, या फिर आप कुछ और वेबसाइट्स भी बना सकते हो। आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने सर्च करना है एलिमेंटर को। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट किया हुआ है, आपने अपना इंस्टॉल कर लेना है, एक्टिवेट भी कर लेना है। उसके बाद आपने पेजेस पे क्लिक करना है एंड ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। अब ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अपने पेज को टाइटल देना है। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से टाइटल दे सकते हो। मैं डमी टाइटल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डमी पेजेस एंड इसका जो टाइटल है उसको मैं हाइड कर देता हूँ आई बटन की हेल्प से। उसके बाद हम यहाँ पे इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। इन विजुअल्स को देख के आपने घबराना नहीं है। जब भी कोई लैंडिंग पेज बनाना होता है सबसे पहले हमने सेटिंग में जाना होता है। ये रूल भी होता है। सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने एलिमेंटर कैनवास करना है। इसकी हेल्प से क्या होता है, हेडर एंड फुटर हाइड हो जाता है और ये रूल का तकाजा भी है कि हमने इसको अपडेट कर लेना होता है। जब भी आपने कोई काम करना है उसको अपडेट लाजमी करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी नहीं शो होगा। पहले आपको कुछ ब्लू शो हो रहा था, अब यहाँ पे नहीं शो हो रहा। अब इसको हम फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। किस तरह से हम इन विजिट्स की हेल्प से, इन विजिट्स को देख के घबराना नहीं है। आपको नहीं पता कि किस तरह से इनको यूज़ करना है, आप बिल्कुल बिगिनर हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप काम कर सकते हो इनके ऊपर। मैंने आपको बता दिया कि क्लोन किस तरीके से करना है। बेसिकली वही कलर वाली एक्सटेंशन मैंने बताई है। कोड आपने ग्रैब कर लेना है, उसके बाद इन विजिट्स का आपने यूज़ कर लेना है। एंड देन थीम एंड प्लगइन्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। अपलोड किस तरह से आपने मीडिया करना है ये फर्दर आगे हम देखेंगे। अब हम चलते हैं अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। इस प्लस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये बेसिकली एक कंटेनर होता है। यहाँ पे आना है आपने। यहाँ पे आने के बाद आपने स्टाइल पे क्लिक कर देना है। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे कलर। अब मुझे तो वो कलर कोड याद है। आपने वो कलर किस तरीके से गेट करना है जो हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर जो है वो लिखा गया है। मुझे नहीं पता इस कलर का नाम क्या है या फिर इस कलर का कोड क्या है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद 13, 18, 41 आपको नज़र आ रहा है। सिंपली आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपना कलर का जो कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमने हेडिंग को ऐड करना है। ये प्लस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ड्रैग करना है अपने हेडिंग को और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी की हेल्प से कर देना है। हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वो टेक्स्ट पेस्ट कर देना है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जो हम क्लोन बनाने वाले हैं उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं एंड उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। स्टाइल के अंदर जाना है। स्टाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ से सेंटर कर देना है और इस टेक्स्ट का कलर है वाइट, ये वाइट कर देना है। अब बिल्कुल सेम टू सेम हमारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इस टुडे का जो कलर है वो रेड है। वो किस तरीके से आपने करना है, आपने कंटेंट के अंदर आना है और इस टुडे से पहले आपने एक HTML का एक आपने एलिमेंट लिखना है, या फिर आप कुछ भी अपने माइंड के अंदर समझाना चाहो आपने यहाँ पे स्पैन लिखना है। स्पैन और डिव होता है बेसिकली। डिव क्या होता है, वो बहुत सारे कोड को कुछ CSS देता है, लेकिन स्पैन क्या होता है, वो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को कलर या कुछ स्टाइलिंग दे रहा होता है। टुडे से पहले आपने स्पैन को ओपन कर लेना है एंड टुडे बेसिकली ये टैग होते हैं HTML के अंदर, और CSS के अंदर इसको एलिमेंट्स का नाम हम दे देते हैं। यहाँ पे आना है आपने। यहाँ पे आने के बाद आपने स्पैन को क्लोज़ कर देना है। स्पैन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आना है एंड देन इस स्पैन से पहले जो स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट किया और क्लोज़ भी कर दिया, इस स्टार्ट से पहले हमने यहाँ पे लिखना है स्टाइल इक्वल्स टू कलर कोलन रेड। वो कलर का हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ई को हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये रेड हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे क्या ऐड करना है, हमने 2 कॉलम्स लेने हैं। बेसिकली एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम 2 कॉलम ले रहे होंगे, या फिर पहले से ही हम 2 कॉलम्स ही ले सकते हैं। एक के अंदर हमने यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करनी है, उसके ऊपर हेडिंग लगानी है, लिंक विथ जो आइकन सेल लगानी है। इसके बाद हमने ये होवर वाला बटन लगाना है, ये बेसिकली क्रिएटिव बटन होता है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे ये जो 2 कॉलम्स हैं या 2 कंटेनर हैं उनको ले लेते हैं एंड यहाँ पे पहले तो क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम वीडियो सर्च कर देते हैं।
वीडियो सर्च करते हैं, यहाँ पे ये रहा विजिट वीडियो का, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपने, यहाँ पे ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और यहाँ पे आपने उस वीडियो का लिंक एम्बेड कर देना है। हम ऐसा करते हैं कि इसी वीडियो को हम यहाँ पे एम्बेड कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, ये देखें। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपने हेडिंग को ड्रॉप कर देना है। अब हेडिंग कौन सी है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से बेसिकली हम क्लोन कर रहे हैं ना, तो हर सारी की सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे सेंटर करेंगे और इसका कलर हम वाइट कर देंगे। अब हमें वो नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम कलर दे देते हैं और इसका जो साइज़ है वो ज़रा छोटा कर देते हैं। साइज़ छोटा करने के लिए यहाँ पे टाइपोग्राफी पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो साइज़ आपको नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में यहाँ पे 15 या 16 सही है। जो आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यहाँ से भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इस कलर का कोड क्या है, 13, 18 एंड 41। यहाँ पे आना है, उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो कलर का कोड है वो चेंज कर देते हैं, 13, 18, 41। यहाँ पे चेंज हो चुका है, आपको वाइट भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे लिंक विद आइकन्स वाले विजिट को ड्रॉप करना है। हम यहाँ पे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं आइकन लिस्ट, यहाँ पे आपको शो हो जानी चाहिए। यहाँ पे ये देखिए शो हो रही है, इसको यहाँ पे इसके नीचे ड्रॉप कर देना है। अब सेम टू सेम आपने ये लगाना है, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपने बाकी काम खुद करना है। यहाँ पे आपने जो आप लगाना चाहते हो, मतलब जो भी लिखना चाहते हो, जो भी आपकी कुछ सर्विस है या कुछ भी आप यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हो तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर इसका जो आइकन है लगाना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अगर इसका जो आइकन है वो चेंज करना है, आपने यहाँ पे आने के बाद जो भी आइकन आपने लगाने यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। अगर आपको नहीं मिलता तो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे इंसर्ट कर देना है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने ये काम पहले से करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पे एडिट विद एलिमेंट कर लेता हूँ और उसके बाद ये सारे के सारा काम एक ही बार उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बट मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये काम करना कैसे है। हमारा ये पेज लोड हो चुका है। मैं यहाँ पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इसको पहले तो हमें डिलीट करना पड़ेगा ना, हम यहाँ पे नेविगेटर की हेल्प से ही डिलीट कर देते हैं। इसके नीचे आना है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ शो हो रही है। अब हमने क्या करना है, नीचे ये बटन ऐड करना है। इस बटन का नाम क्या है, बेसिकली ये क्रिएटिव बटन है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं पता चलता कि ये कौन सा बटन है तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। बेसिकली इसके ऊपर जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है बटन। अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉर्मल बटन होता है, लेकिन हम ये क्रिएटिव बटन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसके नीचे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा तो उधर ऑफ़र है ना, गेट ऑफ़र, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गेट ऑफ़र। उसके बाद ये देखिए हमने आर लिख दिया, हमने मिस्टेक कर दी स्पेलिंग, गेट ऑफ़र हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है। हमारा जो लिंक है मैं वही उठा के यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे आऊँगा पहले तो, एंड उसके बाद इसको कॉपी करने के बाद एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा मैं यहाँ पे। उसके बाद इसका थोड़ा सा, इसके जो कॉर्नर है ना वो थोड़े से राउंड कर देते हैं। राउंड कॉर्नर करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा एंड उसके बाद ये जो सेट बटन इफ़ेक्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसका कुछ इफ़ेक्ट हम डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला अगर डालना चाहते हैं तो ये देखिए इसका कोई इफ़ेक्ट अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि ये प्रो वर्जन के लिए होता है, तो हम डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब नॉर्मल तो ऐसे है ना, अब यहाँ पे अगर हम होवर करते हैं, होवर इफ़ेक्ट के अंदर जो आइकन का कलर है वो हम फॉर एग्जांपल, इसका आइकन तो है नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको लगा के देख लेते हैं। इसका यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद जो होवर करने के बाद जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाना चाहिए और जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आई थिंक सो आपको सही तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसके जो कॉर्नर्स मैंने आपको बताया था राउंड कैसे करने हैं, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए पहले तो यहाँ पे नॉर्मल के ऊपर आओ एंड इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस का नाम आपको दिया हुआ है, ये देखो जो भी आपको पसंद आता है आपने यहाँ पे कर लेना है। लेकिन यहाँ पे देखें आपको जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है एंड आपको जो टेक्स्ट है वो भी नज़र नहीं आ रहा। होवर पे आपने आना है, होवर पे आने के बाद आपने या टेक्स्ट को चेंज कर देना है या बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है। मैं बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, आपने जो भी रखना है आप रख सकते हो। एंड उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ,
बिल्कुल सेम टू सेम इस कलर, इस जो बटन है, इस बटन का जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इस पेंसिल वाले बटन के ऊपर हमें आना पड़ेगा। ठीक है, इस बटन की सारी फंक्शनैलिटीज़ को हम यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं एंड कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेंसिल बटन पे आना है, राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने पेस्ट स्टाइल कर देना है। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं, उस बटन की सारी जो इसकी फंक्शनैलिटी है, राइट क्लिक करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम पहले तो हमें यहाँ पे इसको डिलीट करना पड़ेगा ना। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। वो सेम टू सेम हमारा बटन जो है यहाँ पे आ जाएगा। सेम टू सेम हमारा जो क्लोन करने वाले हैं वो शो हो रहा है। इसको अपडेट भी कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये वाला हेडिंग विजिट लगा सकते हैं और उसके नीचे ये कुछ 4 इमेजेस हैं वो लगाएंगे। हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो कॉपी कर चुके हैं, इसकी हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो भी कॉपी कर चुके हैं। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आप सेम टू सेम जो हमने पहले काम किया है, एक कंटेनर लेना है, उसके अंदर हम यहाँ पे हेडिंग विजिट को ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने इसको सेंटर अलाइन कर देना है एंड उसका जो कलर है वो वाइट कर देना है। हमें नज़र नहीं आ रहा, हम इस हिबिस्को आइकन के ऊपर जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे एंड पहले जिस तरह हमने काम किया था, राइट क्लिक करने के बाद हमने 13, 18, 41 वाला जो कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके नीचे हम 4 इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे कंटेनर ले लेंगे 4, जहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन होने वाले हैं। यहाँ पे ये देखें, अब 1 बाय 1 हम हेडिंग विजिट्स जो हैं उनको कर चुके हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे इमेज विजिट को यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे 4th वाले विजिट को यहाँ पे ड्रॉप कर चुके हैं, इसको अपडेट भी कर देंगे। अब हमें चाहिए ये वाली इमेजेस। अब ये इमेजेस हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं? हम ऐसा करते हैं, इन इमेजेस का जो वेब एड्रेस है वो कॉपी कर लेते हैं। इस इमेज का जो वेब एड्रेस कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पे कर लेंगे। इस पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे URL। हमें अपलोड नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि मैं अपलोड करना भी सिखाऊंगा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है ना, उसके बाद आपके पास कुछ पहले से ये जो इमेजेस हैं वो स्टोर हुई हैं, अपलोड की हुई हैं। आपने यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जो अपलोड की हुई हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोबारा क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक और जो इमेज है यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा हमें आना पड़ेगा एंड यहाँ पे एक और जो इमेज है इसको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से हमारा सेम टू सेम प्रोसेस चल रहा है। अब हम आवर क्लाइंट यानी कि हम क्लाइंट का टेस्टिमोनियल ऐड करने वाले हैं। आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं आप अपनी मर्ज़ी से उनका जो टेस्टिमोनियल है ऐड कर सकते हो। एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम एक हेडिंग विजिट का यूज़ करने के बाद जो उसका टेक्स्ट है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये सारा प्रोसेस सेम होने वाला है जैसे मैंने को पहले करके दिखाया था। सेंटर पे आना है, ठीक है, उसके बाद आपने इसका जो कलर है वो चेंज कर देना है। हिबिस्को आइकन, अब इसका नाम है हिबिस्को आइकन। बहुत सारे लोग इसको 6 डॉट्स भी बोल देते हैं, जो जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। स्टाइल पे आना है, उसके बाद क्लासिक पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हमने जो कलर का कोड है वो पेस्ट कर देना है। मुझे वो कलर का कोड याद हो चुका है, 13, 18, 41। अब इसके नीचे हमने क्या करना है, हमने एक विजिट ड्रॉप करना है जिसका नाम होता है टेस्टिमोनियल। क्लाइंट के टेस्टिमोनियल हमने यहाँ पे ऐड करना है, टेस्टिमोनियल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आना है और यहाँ पे नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये देखिए सेंटर में शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमें लेफ़्ट अलाइन है ना। आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर या लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेंटर ही अभी रखना है। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, एक और उठा लेते हैं टेस्टिमोनियल। मैं यहाँ पे 2 टेस्टिमोनियल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब इनका कलर हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। ये जो आपको ज़रा ब्लर सा कलर नज़र आ रहा है, स्टाइल पे जाना है आपने। यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है ना उसको आपने वाइट कर देना है। जो इमेज है, इमेज यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, यहाँ से तो नहीं अपलोड होने वाली, आपने यहाँ से अपलोड कर देनी है इमेज को। एंड उसके बाद यहाँ पे नेम को भी आप बिल्कुल सेम टू सेम जो कलर है वो रेड कर दो या वाइट कर दो, ब्लैक कर दो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको सबसे पहले तो अपडेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे स्लाइडर इफेक्ट लगाते हैं। अब स्लाइडर इफेक्ट किस तरीके से लगाना है, बहुत आसान काम है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ एंड उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप
स्लाइडर नाम का एक विजिट होता है, सर्च कर लो। ये रहा हमारा स्लाइडर, यहाँ पे आना है। उसके बाद ये बहुत सारे जो आपको इमेजेस का ऑप्शन देगा, हम यहाँ पे 2 ही रखते हैं जस्ट अपनी फंक्शनैलिटी को शो करने के लिए। इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने अपनी इमेज को पेस्ट कर देना है। उसका जो एड्रेस है या फिर आप वो पेस्ट कर देते हो। मैं ऐसा करता हूँ, जो इमेज का एड्रेस है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अपलोड नहीं है, मैंने आपको अपलोड के बारे में बता दिया। कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट कर दिया। इसको पोस्ट के अंदर यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज़ कर देना है। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट कर देते हैं। ये स्लाइडर इफेक्ट हमारा चल रहा है, यहाँ पे देखें ये चल रहा है हमारा जो इफेक्ट है। ये देखो यहाँ पे क्लिक करो, नेक्स्ट आ रहा है, इसको हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। हमने सारा काम कर लिया, बट हमारा जो एक काम रहता है वो है एक जो विजिट होता है यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, ये जो बटन है ये किस तरीके से ऐड करना है। आपके पास एक प्लगइन्स नाम का यहाँ पे देखो ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे जाना है। एक प्लगइन होता है जिसका नाम है क्लिक टू चैट। ऐड न्यू पे आपने क्लिक कर देना है, जैसे आपको मैंने एलिमेंटर के दौरान बताया था। यहाँ पे क्लिक टू चैट हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, क्लिक टू चैट। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी उसको एक्टिवेट किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे आपका इंस्टॉल आएगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड देन आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक टू चैट पे क्लिक कर देना है एंड देन नेक्स्ट फर्दर आपने अपना नंबर ऐड कर देना है। ड्यू टू प्राइवेसी पॉलिसी रीजंस मैं आपको अपना नंबर यहाँ पे शो नहीं करवा सकता। आई थिंक सो हमने एक लैंडिंग पेज जो क्रिएट किया है वो बहुत यूनिक है। यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, लेकिन गड़बड़ नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। इसको आप लेफ्ट अलाइन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे कलर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस कैसे आपने ऐड करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड जो ब्लॉग कैसे बनाना है या फिर ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनानी है उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्यूटोरियल रिप्रेजेंट कर दिया है। थैंक यू।